Hello everyone, welcome you all on your channel Ravneet Study Corner. So as you all know that we are doing physics on this channel, and today in this particular video I am going to talk about the second topic of atomic and molecular physics, and that is Stern-Gerlach experiment and electron spin. So let's start our today's topic. ठीक है, स्टर्न-गर्लिक एक्सपेरिमेंट है, इसके साथ हमने एक और टॉपिक करना है इलेक्ट्रॉन स्पिन का। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर मैं आपको एक दो पॉइंट होमवर्क के देना चाहूँ तो वो यही होंगे कि आप अपना अगर पढ़ना है अपने बिहाफ पे तो एक दो चीज़ें पढ़ लेना, वो है स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होती है, और दूसरा एक पढ़ लेना वेक्टर मॉडल। मैंने बुक्स भी ग्रुप में सजेस्ट कर दी हैं कि आपको कौन कौन सी पढ़नी है। अगर पढ़नी है तो ज़्यादा मतलब वाइड स्टडी करनी है, स्पेस क्वांटाइजेशन पढ़ लेना, वेक्टर मॉडल पढ़ लेना और एक लामर प्रिसिशन पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ना तो भी कोई बात नहीं है, ये मतलब सिलेबस के टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ भाई इंटरलिंक्ड है, अगर आपने पढ़ने हैं तो पढ़ लो। ठीक है, तो अब हमारा आ गया स्टर्न-गर्लिक एक्सपेरिमेंट। तो स्टर्न-गर्लिक एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वाज परफॉर्म्ड 1922। तो इसने एविडेंस दिया था। अब हमने इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात कर ली पीछे, जो क्वांटम सेट है यूनिक बनता है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन स्पिन होनी है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को एज ए चार्ज स्फीयर कंसीडर कर लेना है, स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सेस, जैसे अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सेस एज वेल एंड अबाउट द मतलब जो ऑर्बिट में है सन के अराउंड वो भी मूव करिए। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें, अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है और एटम जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अराउंड भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली है कि फिर इसके मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो चीज़ें होंगी। कौन कौन सी दो चीज़ें होंगी? इंट्रिंसिक मतलब जो अब हम उसको मतलब एज ए चार्ज स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं पूरे को, उसकी वजह से दो चीज़ें होंगी। कौन कौन सी? इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम एंड इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो हम इनको मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे हमने डिनोट करा था म्यू एल और एल को। इसी तरीके से हमने एक्सप्लेन करा था दोनों चीज़ों को। तो अब जैसे √L इंटू L+1 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के केस में था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया S इंटू S+1। तो ये एक अलग सी डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन नहीं करनी मास्टर कैडर की प्रिपरेशन के लिए या फिर लेक्चरर कैडर के लिए कोई भी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं कि क्या रिजल्ट्स आए थे, कौन किसका एविडेंस था, किसने क्या रिजल्ट दिया था। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन स्पिन थी सोमरफेल्ड ने, बोहर-सोमरफेल्ड क्वांटम थ्योरी थी ऑफ ऑर्बिट्स की, मतलब उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दी थी, जो मतलब फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन्स थी। अब एक और बात, एक होता है फाइन स्ट्रक्चर, एक होता है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे ये बात कर लूँ, ऐसे स्ट्रक्चर दिखा दिया कोई भी, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही हैं, क्या कह लूँ, जैसे एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर डी एक्साइट होकर नीचे आ गया, एनर्जी रिलीज़ कर दी, एक स्पेक्ट्रल लाइन दे दी। वो नॉर्मल हम लेंस से देखें तो वो हमको मिलेगा फाइन स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर कह लूँ। अब एक स्ट्रॉन्ग लेंस से या पावर लेंस से अगर मैं उसी स्ट्रक्चर को देखूँ जो एनर्जी ऊपर मतलब एक्साइट होने के बाद जब डी एक्साइट हुआ और रिलीज़ करी है, तो वही एनर्जी में डबलेट्स, ट्रिपलेट्स, ये सारी चीज़ें हमको देखने मिलेंगी। या फिर कह लूँ कि स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी मोर देन 2 और 4 और 6 इतने सारे कंपोनेंट्स में। तो ये जो चीज़ें थी, ये बोहर-सोमरफेल्ड थ्योरी क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इन्होंने नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दी थी जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी। अब पहला ड्रॉबैक ये आ गया, इन्होंने भाई बताया नहीं कि जो मैंने अभी बात करी कि उसकी स्प्लिटिंग हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये कौन सा इफेक्ट है? ये ज़ीमैन इफेक्ट है, मतलब ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी बात अब क्या कर दी उन्होंने, अब जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर लूँ इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की जो रिजेम्बलेंस है कॉन्फ़िगरेशन की, वो सोडियम के साथ मैच करती है कि नहीं करती?
करती है ना, हाँ करती है, ठीक है। तो सोडियम अगर यहाँ रख लूँ तो इसमें नियॉन तक की, अगर मैं इसको मान लूँ ये नियॉन तक का आ गया। अब ये ऊपर आ गया हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे है 1s2 2s2 2p6 एंड ये यहाँ तक हो गया नियॉन। अब आ गया सोडियम की बारी, जो है 3s1। तो इसमें क्या होगा, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन की। तो अब ये क्या है कि ये अल्कली मेटल्स हैं, जैसे सोडियम, ये सारी क्या क्या है जिसमें जैसे 3s1 4s1 2s1 ये सारी हैं अल्कली मेटल्स। तो ये इनके जो मतलब रिजेंबल तो कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, उसके भी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पर क्या हो गया, अब रिजेंबल कर रहा है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, उसने मतलब उसने सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बता दिया, तो कि मतलब ऐसा ऐसा है, इसका जो स्ट्रक्चर है बता दिया, लेकिन रिजेंबलेंस के बावजूद वो सोडियम और कह लो अल्कली मेटल्स की नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया, क्योंकि इसमें डबलेट्स ट्रिपलेट्स ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही थी, तो वो तो पहले ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि एक नया कॉन्सेप्ट लाया, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन का कॉन्सेप्ट है, ये इसी को एक्सप्लेन करने के लिए लाया गया था। तो फिर क्या हुआ, 1925 में गॉडस्मिथ एंड लेहनबेक ने प्रपोज करा कि इलेक्ट्रॉन को हमको चार्ज स्फीयर की तरह दिखना चाहिए, जो स्पिन कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और अब इसके पास क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, और कह लूँ दूसरी क्या चीज़ है, इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम और इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों चीज़ें हैं इसके पास, ठीक है। तो ये आगे चलकर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ये फिर एक डेरिवेशन आ जाएगी लंबी से। और इसका रिज़ल्ट क्या है, बेसिक रिज़ल्ट इसका यही है कि जो मतलब थ्योरेटिकल मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन की जो थ्योरेटिकल फॉर्मूलेशन थी वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दी थी। अब थ्योरेटिकल तो आ गया, अब जो हमारा मेन टॉपिक है कहाँ पे आया, स्टर्न-गर्लिक एक्सपेरिमेंट, ये रहा आज का टॉपिक, स्टर्न-गर्लिक एक्सपेरिमेंट। तो स्टर्न-गर्लिक एक्सपेरिमेंट ने पहले तो उन्होंने ये लिखना है कि भाई क्या क्या एविडेंसेस थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन स्पिन की, हाँ ऐसा मतलब प्रैक्टिकली दे दिया कि हाँ आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, एक अप साइड है एक डाउन साइड है, दो हमें अलग अलग तरीके से मिल रही हैं स्पिन्स, ठीक है। उसके बाद स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में भी बता दिया, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी थी वेक्टर मॉडल के बारे में। तो हमारे सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मतलब अगर एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, उस पर भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी तक जो हमारे सिलेबस में है वो हम उसको लेकर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लेन मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप था एक, कैसे एक्सप्लेन करा। इसमें एक मेटल का यूज़ हो रहा है, मेटल कौन सी ले रहे हैं हम, सिल्वर, Ag। अब यही बात, ये जो कॉन्सेप्ट था 2s1 3s1 4s1 और 5s1, ये जो है ये सिल्वर के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5s1 में, तो अब इसका जो मतलब रेडियस होगा वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो फिर भी एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही थी ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, मतलब जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है, या फिर कह लूँ इलेक्ट्रॉन स्पिन की एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन की एक्सप्लेनेशन दी है उन्होंने। अगर वो ले लेते सपोज सोडियम ही ले लेते तो फिर कोई ना कोई मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ जानी थी आगे वाले ऑर्बिटल्स को लेकर, तो उन्होंने मतलब दूर वाला ही ले लिया, जिसके मतलब 5s1 इलेक्ट्रॉन, या कह लो बल्कि रेडियस होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो अब क्रिप्टॉन, ये डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल्ड है, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो हमें एक्चुअल रिजल्ट करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए, वो जो 5s1 में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, उन्होंने क्या करा, एक ओवन में हीट करा किसको, हमारे सोडियम को, और उसके बाद कॉलीमेट कर दिया। कॉलीमेट करने के बाद ये जो अब इम्पॉर्टेंट क्या कह लूँ मैं, मेन पॉइंट है, इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था लास्ट मास्टर अकेडमी में भी, कि मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हो रही है वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज़ कौन सी है, इनहोमोजीनियस। वेरी कर रही है ऐसे, यानी कि होमोजीनियस है। मतलब अगर आप मूव टूवर्ड्स जेड एक्सिस, तो इफ़ यू विल मूव टूवर्ड्स जेड एक्सिस, तो जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो वेरी कर रहा है, या कह लो चेंज कर रहा है।
तो वो रिज़ल्ट करेगा हमारे जो वो हेल्प करेगा हमारे जो रिज़ल्ट को अचीव करने में। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वेरी ना कराती तो ये जो हमारी आ रही हैं ऊपर नीचे जा रही हैं ये कुछ नहीं आना था, फिर सीधा एक मतलब एक बीम फॉल करनी थी जैसे नॉर्मल हमारी स्क्रीन पर करती है, ये सब कुछ नहीं आना था। जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न में कि दूर दूर तक बनते हैं, तो वो जो पैटर्न बनाने के लिए हमें यूज़ करना था वो हमें चाहिए कि पैटर्न कुछ मतलब पैटर्न नॉट लाइक पैटर्न, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि ऐसा होना था। लेकिन अगर मैं कुछ ना रखती बीच में तो फिर सीधा एक लेज़र की तरह सीधी एक बीम आ जानी थी सीधी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो हमारा रिजल्ट अचीव करना है उसके लिए हमने इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड ली। अब एक्सपेक्टेड था भाई कि ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, कि मतलब अपनी तरीके से उन्होंने मतलब एक्सपेक्ट करा था कि एक हमारे पास लम्प सा ऐसे आ जाएगा जितने हमारे पास फॉल कर रहे हैं बीम जो हमारी फॉल कर रही है। लेकिन ऑब्जर्व्ड रिजल्ट ऐसा आया कि जो हमारे यहाँ पे इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड के बाद रिज़ल्ट कुछ ऐसा आ गया कि ये जो है बीम ये टूट गई। ऐसे आना चाहिए था लेकिन 2 लम्प्स दिखाई दिए, फिर एक मिलना था और हमें 2 मिल गए। मतलब एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और रिजल्ट कुछ और आया। जैसे बीम लीविंग द मैग्नेटिक फील्ड वाज रिसीव्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट पी ऑन डेवलपिंग प्लेट, नो ट्रेस ऑफ डायरेक्ट बीम वॉज ऑब्टेन्ड। डायरेक्ट बीम का कोई ट्रेस नहीं मिला, इंस्टेड 2 ट्रेसेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंस्टेड 2 ट्रेसेस वर ऑब्टेन्ड। तो ये 2 जो ट्रेसेस थे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे? स्पिन को। स्पिन कैसे? एक की +1 है, +1/2 है और एक की -1/2 है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो अगर जैसे अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अवन ये मैंने क्या बोलूँ, ये मैंने अवन रखा है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये मेरा है स्क्रीन फॉल कर रही है। अब हमें क्या पता कौन सा इलेक्ट्रॉन अप स्पिन का है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन का है? नहीं ना पता, किसी को कोई नहीं पता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन अप स्पिन का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन का है, ठीक है, नहीं पता। तो क्या होगा अब? जैसे ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड होती तो अब पता है इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में, उसने बिहेव करना था कोई ना कोई। तो अब अगर इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड ले ली मैंने तो क्या होगा? जो अप स्पिन वाले हैं वो कोई और बिहेव शो करेंगे, अगर मैंने होमोजीनियस ली होती तो दोनों ने सेम बिहेव करना था। अब जो अप स्पिन वाले हैं वो कोई और बिहेव करेंगे, डाउन स्पिन वाले हैं वो कुछ और बिहेव करेंगे। अब ये तो है नहीं कि जो हमारा क्या कह लूँ सिल्वर लिया है वो उसमें सिर्फ एक ही एटम है, वो बल्क में एटम है, हीट करा मैंने उसको, तो अब निकल रहे हैं। तो क्या होगा? जब पहला एटम आया तो उसमें जो 5s1 का जो इलेक्ट्रॉन है हमें नहीं पता वो अप स्पिन में है या डाउन स्पिन में है, वो यहाँ पे आके इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में अपनी अगर स्पिन अप है या डाउन है उसके मतलब टूवर्ड्स बिहेव करेगा। अगर अप है लेट अस सपोज वो यहाँ आके टकरा गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, हमें नहीं पता वो कौन सी स्पिन का, सपोज वो यहाँ पे आके स्टक कर गया, देन ऐसे 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 वो निकल ही जा रहे हैं, बार बार निकल ही जा रहे हैं क्योंकि अवन है और कॉलीमेट करके भेजी जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो आई होप आपको जो हुआ क्या बेसिकली स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट में वो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इतना ही था स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट का कि उन्होंने क्या दिया और क्या रिज़ल्ट मिला। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब ये जो 2 मतलब हमको मिल गई हैं लम्प्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 तरीके के हैं, 2 स्पिन्स के हैं। अगर अप स्पिन है तो 1/2 और डाउन स्पिन है तो -1/2। अब क्वेश्चन कई बार ये ऐसे भी आ जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्या कह लूँ रिजल्ट्स ऑफ स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट A, B, C, D। तो हमको पहचानना होगा कि कौन कौन से रिजल्ट्स हैं। हमें ये भी पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बताया था, स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में बताया था और मतलब वेरिफिकेशन करी थी फीचर्स की वेक्टर मॉडल की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाद में ऐसा ना हो कि हमको पूछा कुछ और हो, करेक्ट पूछा है कि कौन सा है तो देख लेना कि हाँ इसमें कौन सा लिखा है, अगर पूछा मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है तो भी देख लेना कि कौन सी इनकरेक्ट है। तो ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करिए, उसका क्या रोल है, हमने कौन सा एटम यूज़ करा है सिल्वर, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है।
तो यही सब कुछ क्वेश्चन स्टर्न-गरलैक एक्सपेरिमेंट से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। So this is all for today. Make sure you have subscribed to the channel, press the bell icon as well to get the notification as well as like और share करें अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई भी स्टडी ग्रुप जिसमें आप इन्वॉल्व हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।